सिर्फ सामान आपके पास उतना ही हो जो आपकी ज़रूरत का हो। ये हमारे बेड पे घूम फिर रहे हैं दोनों की लाइट्स का ज़बरदस्त सा व्यू का वेट कंफर्म कम होना शुरू हो जाएगा। एकदम यकीन मानो चस आ गया कसम से। इसलिए खुद को ब्रेव रखना है, मजबूत रखना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारे घर की डील ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी है और जैसे ही ये फाइनलाइज हुई साथ ही मैंने अपने बैग शैग निकाल लिए हैं। अभी हमारे पास टाइम है, मीन्स अभी हम इसी घर में हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास सामान थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैंने सोचा टाइम पे शुरू हो जाती हूँ। ये जो बड़ी सी बोरी आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर मैंने सारे एक्स्ट्रा जो मेरे पास चीज़ें थी ना, एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा जूते, वो सब कुछ इसमें डाल के पैक कर दिया है। इसके अलावा ये ब्लैंकेट जो अभी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए थी ना, वो सारी मैंने ना एक साइड पे लगा दी हैं। इधर उधर मूव होने में ना एक बात मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि आपके पास ना सामान सिर्फ उतना ही होना चाहिए जो आपकी यूज़ में हो या ज़रूरत का हो। हम लेडीज़ को तो आदत होती है ना, हम बिला वजह इतना सामान इकट्ठा कर लेते हैं। सीरियसली मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है कि मेरा आधे से ज़्यादा सामान ना ये शिफ्टिंग के चक्कर में ना बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया। इसलिए कोशिश करें सिर्फ सामान आपके पास उतना ही हो जो आपकी ज़रूरत का हो। ये टिप सिर्फ उन फैमिलीज़ के लिए नहीं है जो इधर उधर मूव होती हैं, ये टिप उनके लिए भी है जो रेंटेड हाउस में रहते हैं। सीरियसली फर्नीचर तबाह हो जाता है इधर उधर शिफ्ट करने के चक्कर में, और सामान समझ ही नहीं आती कि अब इस सामान का क्या करें। मैंने आज सारा दिन बहुत मेहनत की है, मैंने सारी चीज़ें अलग-अलग की हैं। कुछ अब पैक करके संभाल दूँगी और कुछ जो चीज़ें हैं वो गिव अवे कर दूँगी। ओ फ्रेंड्स, पैकिंग के चक्कर में एक बात तो मैं आपको बतानी भूल गई। आपको प्रीवियस व्लॉग वाले बर्ड्स याद हैं, पैरट्स जो हम लेके आए थे? सीरियसली उन्होंने एक ही दिन में इतना कुछ सीख लिया, इतने वो नॉटी हैं, इतने क्लेवर हैं। चलाएं मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। और ये हैं हमारे पैरट्स, रोमियो एंड जूलियट। और ये रोमियो देखें कितना चालाक है, ये सारा दिन ना इधर उधर फिरता रहता है और जब रात होती है या इसको भूख लगती है तो ये अपनी बास्केट में दोबारा से वापस चला जाता है। एंड ट्रस्ट मी, हम लोगों ने इसको बिल्कुल ट्रेन नहीं किया। अल्लाह जाने, छोटा सा इसका ब्रेन है लेकिन ये बहुत अच्छा वर्क करता है। सीरियसली बहुत ज़्यादा क्लेवर है ये, सब कुछ इसने एक दिन में ही सीख लिया। ये देखें, ये हमारे बेड पे घूम फिर रहे हैं दोनों, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट को देखते देखते जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और इस तरह के पेट्स ना सीरियसली मुश्किल से ही मिलते हैं, मैं कहती हूँ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अभी हम इन्हें अभी लेके आए हैं, एक दिन मुश्किल से हुआ है और देखें माशाल्लाह से इनकी और हमारी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी हो गई है। ये ना अब हमसे डर भी नहीं रहे, हम इनके करीब जाते हैं तो ये बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं होते और बहुत आराम से ये घूम फिर रहे हैं। मुझे तो खुद ये बात समझ नहीं आई कि इनको कैसे पता है कि हमने टाइम पे अपनी जगह पे जाना है, वहाँ से ही खाना खाना है, वहीं पे पानी पीना है, वहीं पे सोना है। वैसे ये सारा दिन इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। अच्छी खासी इनने रौनक हमारे घर में लगाई हुई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब ये अपनी बास्केट से बाहर होते हैं ना तब हमें अपना फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो ये उड़ते हैं तो फिर डर लगता है कि कहीं फ़ैन में ना जाके लग जाएँ। ये जो रोमियो है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। सीरियसली ये तो रहता ही समझ लें बाहर है, लेकिन ये जो जूलियट है ना, ये थोड़ी सी अच्छी है, ये अपने घर में रहती है आराम से। असल में होम मेकर है ना, लेडी है, तो इसको घर में रहना अच्छा लगता है। कैसे लगे आपको हमारे रोमियो एंड जूलियट? आपने मुझे बताना है कमेंट्स में। चले आए अब चल के कुछ खाते पीते हैं। सीरियसली इतनी ज़ोरों की भूख लगी है, मैंने सारा दिन इतना ज़्यादा काम किया, इतना ज़्यादा काम किया कि अब मैं बस थक गई हूँ और बहुत भूखी हूँ। चले आए डिनर पे चलते हैं। ही सवारी हमारी मेहरू रेडी शेडी हो गई है, कासो शामी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि हमने क्या खाना है। बहरहाल चले आए चलते हैं। आधी थकन तो समझ ले मेरी बाहर आके ही ख़त्म हो गई थी, जब मुझे ठंडी ठंडी हवा ने ऐसे टच किया और ये सिटी लाइट्स का ज़बरदस्त सा व्यू देखने को मिला। और ये रोड तो मेरी वैसे ही फेवरेट है, बहुत प्यारी मुझे ये लगती है क्योंकि यहाँ पे रश नहीं होता, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल सुकून होता है और यहाँ का वेदर बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो ये बहुत छुपी डुपी सी रोड है, लेकिन बहुत से लोगों को हो सकता है इसके बारे में पता हो। डिनर हमारा आ चुका है। मैंने ऑर्डर की थी शाही दाल माश, शामी ने ऑर्डर किया है कोरमा, साथ ये गरम गरम क्रिस्पी तंदूर की रोटी। चेक करें, अच्छा जितनी शदीद भूख लगी हुई थी ना, दिल कर रहा था ऐसे पेट भर के ज़रा आज मैंने खाना खाना है, लेकिन जब खाना सामने आया तब तक मेरी भूख ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये रोटी की खुशबू जो सी है ना, ये मुझे मजबूर कर रही थी कि अब मैं खा ही लूँ। सबसे पहले मैंने लिया एक गिलास पानी, उसमें मैंने ऐड किया ज़्यादा सारा लेमन। लेडीज़ जेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, इनको अडॉप्ट कर लें। सीरियसली आपका वेट कंफर्म
कम होना शुरू हो जाएगा। ये आप मिड में भी ले सकते हैं और स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं। वकास ने अपने लिए ऑर्डर किया था कीमा मटर और ये बहुत मज़े का था। सीरियसली सिंपल सा हमारा डिनर था, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया। ये सादा सादा सिंपल सा फूड इंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद ऑर्डर किया कहवा, पेशावरी कहवा। ये बहुत अच्छा है। वो एक बात करते हैं ना, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। सीरियसली खाया पिया हजम। ये आपने खाने के बाद लाजमी लेना है। सीरियसली आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं या दिन में आप 2 बार 3 बार ले लें, इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये आपका वेट ऐसे कम करेगा ना कि आपको वाकई बहुत अच्छा फील होगा। आपने सच में मुझे दुआएं देनी है। ये अपनी हैबिट बना लें कि आपने ग्रीन टी कहवा कुछ भी इस तरह का लाजमी लेना ही लेना है। और अगर आप उसमें लेमन ऐड कर लें तो क्या ही बात है। सीरियसली ये वकास भी लेमन ऐड कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी लेमन ले लिया है। मेरा गला ऑलरेडी नहीं ठीक, इस वजह से मैं मज़ीद लेमन नहीं लूँगी। और बस साथ में लें ये ज़बरदस्त सा गुड़ और इंजॉय करें। लाइफ में ना छोटी मोटी इंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं रेगुलरली, उनको आइडिया है कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कितनी टेंशन्स चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं इंजॉय कर रही हूँ टेंशन्स को इग्नोर मार के। जैसे ही हम रेस्टोरेंट से बाहर आए, मेरी नज़र पड़ी इस कैट पे। देखें गाड़ी के अंदर बैठी हुई और कितनी क्यूट लग रही है। और इसके गले में बेल देखें कितनी प्यारी है। और ये बड़े मज़े से ना इर्द गिर्द देख रही थी और बहुत आराम से बैठी हुई थी। अब मैंने जाना मेरी खाला के घर, मुझे छोटू सा काम है, चले आए साथ में चलते हैं। वैसे थोड़ा लेट तो हो गया है पर चले आए चलते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पहुँचने में हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है सब सो चुके हैं। लाइट्स वगैरह सारी ऑफ हैं। नॉक करना हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। मैंने कज़न को कॉल की है एंड लेट्स सी क्या होता है। माशाल्लाह से जो मैं सोच रही थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। यहाँ पे तो सभी जाग रहे हैं माशाल्लाह से। देखें कैसी मेहमान नवाज कौम है। पाकिस्तानियों में वैसे और कोई क्वालिटी हो या ना हो, मेहमान नवाजी तो है। किसी भी टाइम किसी के घर भी चले जाओ, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कहते हैं। देखें छोटे छोटे बच्चे भी जाग रहे हैं माशाल्लाह। बच्चे इतना प्यारा खेल रहे थे ना, शामी का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि वो आए वापस, लेकिन लेट काफ़ी हो गया है, आना तो पड़ना था। मुझे अब थोड़ा सा फीवर फील हो रहा है और मेरे थ्रोट में भी काफ़ी पेन है। तो चले आए कहीं से मज़ेदार सी चाय इंजॉय करते हैं और फिर घर जाते हैं। वारागर्दी का ये आलम है कि हम कम से कम 2 आवर्स ड्राइव करके यहाँ पे आ गए हैं चाय के लिए, क्योंकि यहाँ की चाय मेरी फेवरेट है। वैसे तो हम रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले कोयटा टी कैफ़े को बहुत प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ की चाय कोयटा टी से भी मज़े की है सीरियसली। इसलिए हम इतना लंबा ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचे हैं बुखार में, थकन के बावजूद। ऑर्डर किया था हमने फ्रूट केक, साथ में गर्मा गर्म चाय। और ये फ्रूट केक बहुत मज़े का है, बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल फ्रेश। आप डे में आइए या नाइट में आपको ये इतना ही फ्रेश मिलेगा। सीरियसली बहुत मज़े का है ये। और साथ में है गर्मा गर्म चाय। अच्छा आज जितना मैं थक चुकी थी ना, साथ मुझे टेम्परेचर भी था, थ्रोट में भी प्रॉब्लम थी और वकास भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अगर हम घर रहते ना तो हमारा एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाना था सीरियसली, या कोई ना कोई बहस हो जानी थी। इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट यही होता है कि हम कहीं बाहर निकल जाएं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हम बाहर निकल जाते हैं। जब हमारा मूड ठीक होता है तो हम घर वापस आ जाते हैं। और शामिर बेचारा देखें पीछे सीट पे ही सो गया क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो चुका है। कितनी मज़े की चाय है ना, सीरियसली मज़ा ही आ गया, सारी थकन ख़त्म हो गई है। बेस्ट इन पिंडी एंड इस्लामाबाद, आई रिकमेंड दैट। मैं कहता हूँ यकीन मानो चस आ गई है कसम से। ऐसी चाय पूरे पिंडी इस्लामाबाद में किसी जगह से नहीं आपको मिलेगी, जो चाय आपको यहाँ से मिलेगी। मैंने अभी स्टार्ट किया, अभी गर्म है, देखे धुआं निकल रहा है अंदर से और चाय फिनिश हो गई अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन। ये देखिए खाना पीना भी हो गया, टी भी हो गई, लॉन्ग ड्राइव भी हो गई। अब व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। और जाने से पहले कहना चाहती हूँ कि सिचुएशन कोई भी हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपने खुद ही फेस करनी है। सीरियसली कोई आपकी जगह आके आपकी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करता। और जैसी सिचुएशन आजकल चल रही है ना, कोई आपका साथ भी नहीं देता। इसलिए ख़ुद को ब्रेव रखना है, मजबूत रखना है। ये टिप वैसे मेरे अपने लिए भी है, लेकिन खैर ख़ुद को ब्रेव रखें, मजबूत रखें, खुश रहें, आबाद रहें। जितना हो सके अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियों को इग्नोर करने की कोशिश करें। इग्नोर करेंगे ना तो उनका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचें और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।